Hi. Before starting my work, I was just thinking about my friends, very close friends, and some incidents I remember, and it is very close to my heart and very small incident, and it keeps me motivating throughout my life. So I thought I'll make a video on this and keep it as a video library in my YouTube channel. So बचपन के किस्सा which is when I was in class ninth, maybe ninth or tenth स्कूल में। एंड जब गणेश पूजा होता है या सरस्वती पूजा होता है स्कूल में, 5-6 दोस्त होते हैं। पूरा दिन पूजा चलता है एंड इन द मिड ऑफ द डे वी मोस्टली गो टू द जंगल। हमारा जो स्कूल है वो पहाड़ी एरिया में है और पहाड़ी एरिया में बहुत सारे जंगल जगह है। जाके आप जितना अंदर अंदर जाओगे आपको लगेगा मतलब जंगल में जा रहे हो। तो हम लोग ऐसे जाते हैं घूम के 5-6 लोग और फ्रेंड्स, एंड ऐसे जाके वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। पर शाम को आते हैं फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो उस साल भी ऐसे ही हुआ। हम 5-6 फ्रेंड्स गए और ऐसे जाते जाते जंगल में खो गए। तो जंगल में जब हम लोग जा रहे थे तो बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा, इट मस्ट बी लाइक 20 फीट डेप्थ, और सूखा हुआ कुआं होगा शायद, और उसके अंदर बहुत सारे पत्थर कंकड़ और झाड़ ऐसे सब थे। और इट वाज क्वाइट ए डीप। तो हम लोग चारों तरफ खड़े होकर गड्ढा को देख रहे थे। तो किसी ने बोला, कोई जंप मार सकता है क्या इसके अंदर, कोई गड्ढे में कूद सकता है क्या? तो ऐसे नहीं यार, कौन कूदेगा, पागल, इतना गहरा है और इतना सारा पत्थर कंकर है, कोई अपना टांग ही तोड़ेगा अगर कूदेगा तो। फिर मेरा एक दोस्त था संजय, उसने बोला चलो 100 रुपये का शर्त है, अगर कोई कूदेगा तो मैं 100 रुपये दूंगा। तो वैसा मेरा और एक दोस्त था वहाँ पे, प्रशांत, वो बोला मैं कूदूंगा। तो हमने बोला पागल है क्या, कूदेगा इसमें? नहीं नहीं, मैं कूदूंगा। एंड आफ्टर सम टाइम ही व्हाट ही थॉट, वो ऐसे बैठा था गड्ढे के सामने एंड ही जंप्ड, वो कूद गया नीचे। कुछ देर के लिए हम लोग तो लाइक माय गॉड, लेकिन नीचे कूदा, वो गिर गया और उसको ज़्यादा चोट भी नहीं आया था, बट उसका थोड़ा सा मतलब उसका शकल सूरत थोड़ा बिगड़ गया था। तो मुझे अब इंसिडेंट क्लियरली याद नहीं है, बट ही जंप्ड, डेयरिंग अटेम्प्ट। और सबने स्टन, एकदम चुप हो गया क्या। फिर वो कैसे भी करके वो गड्ढे से निकला। तो ये बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन जिस तरह से वो जंप मारा, उसमें किसी का हिम्मत नहीं था, उसने जंप मार लिया। और वो हमारे सबके मन में, खास करके मेरे मन में तो रह गया कि सर जंप कैसे मार दिया इतना बड़ा खाई। एंड उसके बाद जो फ्रेंड उसको 100 रुपये देना था, राइट, वो भी कम नहीं था। वो उसने सोचा कि उसको कभी लगा नहीं था कोई ऐसे जंप मारेगा। तो उसने फिर 100 रुपये ला के दिए उसको। बट उसने बोला मैं घर से नहीं लाऊंगा पैसा, मैं खुद अपने मेहनत से कमा के दूंगा। तो मैंने सुना, फिर वो उस टाइम जंगल से जो लकड़ियाँ नहीं आती काट के लोग बेचते हैं, तो वो जाके उस लकड़ी लेके बेचता था। फिर उसको कुछ 7-8 दिन लगे 100 रुपये जमा करने में, और फिर वो 100 रुपये उसको दिए। बच्चे फियरलेस होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, राइट। और वो इतना भी बच्चा नहीं था कि जम मार दे, और इतना भी बच्चा नहीं था, 9th-10th में थोड़ा सेंस भी आता है। और इतना भी बड़ा नहीं था कि मेरा फैमिली है, बच्चे हैं, हड्डी उड्डी टूटेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो इतने बड़े भी नहीं थे और बच्चे भी नहीं थे, लेकिन हम सब में डर था, खाली उसमें डर नहीं था, और वो जम मारा। और इट्स ए रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और उसको कॉन्फिडेंस भी था कि मैं कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा बट आई बी ओके, ठीक है, वो है। और जो दूसरा बंदा, उसको दूसरा फ्रेंड जो उसको पूरा पैसा चुकाया अपने मेहनत से, वो भी बहुत जिद्दी था कि मैं घर से पैसा तो नहीं लाऊंगा और चाहे कुछ भी करना है मैं करूँगा, उसको बस पैसा चुकाया। तो ऐसे दोस्त थे।
और वहाँ पे एक एक जने था कूदने वाला, एक जने थे उसका जो शर्त हारने की वजह से पैसा मेहनत करके चुकाने वाला, और तीसरा मैं जो सब देखा सीखा और पूरा इंसिडेंट्स को अपने मेमोरी में रखा और अभी ये बोल रहा हूँ। और उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद 10th के बाद हम लोग सब अलग हो गए, कॉलेजेस में गए, उनके अलग कॉलेज हो गए, मेरा अलग कॉलेज, और हम लोग सब अलग अलग हो गए, सबका अपना अपना लाइफ हो गया। फिर सब ने शादी कर लिए, बड़े हो गए, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा उस टाइम, बिकॉज दैट टाइम सिटीज़ भी बहुत अलग अलग बहुत दूर थे और सोशल मीडिया फ़ोन वगैरह था नहीं। देन नाउ आफ्टर लाइक ऑल द सोशल मीडियाज एंड ऑल, हम एक दूसरे को मिले और अभी तो रोज़ बात, नॉट रोज़, हर हफ्ते मोस्टली बात होता है। एंड दोज टू फ्रेंड्स आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। जिसने जंप मारा था राइट, ही इज़ लीडिंग ए मार्केटिंग, एक हेल्थ केयर मार्केटिंग कंपनी, एंड he has a team of 100, so he's leading very well, and he has a lot of knowledge about medicine, lot of knowledge about health. तो मेरा उससे हर हफ्ता बात होता है और it's quite motivational, like he still that kind of leadership, risk taking abilities, क्या करना है नहीं करना है. So when I talk with him, तो that kind of attitude is still with him. So and you throw him any jungle or any kind of रेगिस्तान में भी छोड़ दो, उसमें कुछ तो करके आएगा, ऐसा है उसके अंदर वो चीज़. तो आई बिलीव स्ट्रांगली, आई डोंट नो उसको ये चीज़ पता है कि नहीं है, तो उसके अंदर ये क्वालिटी है, एंड इट वाज देयर फ्रॉम द चाइल्डहुड, आई कैन सेंस दैट. एंड जो दूसरा बंदा संजय, he is now in Hong Kong and he is kind of away from all the friends but is very close to me. मुझे कभी कभी कॉल कर लेता है, and he is working in a big insurance company and he is totally focused into his career. उससे जब भी बात करें, जब भी मैं बात करता हूँ, he never talks about anything else apart from study, कैसे करना है, जॉब में अच्छा कैसे करना है और क्या सीखना है. तो he is always focused on the job, career and how to go ahead, क्या क्या प्लानिंग करना है. और उसको अगर हम लोग बातें करेंगे पिछले क्या किया था, मस्ती किया था, वो सब ही इज़ वेरी लेस इंटरेस्टेड, एंड उसमें उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है. तो ये दो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड ये इंसिडेंट भी मेरे वेरी क्लोज. तो हम इसका ये बोलने का ये है मतलब कि फॉर मोटिवेशन इन लाइफ राइट, वी गो टू बिग लीडर्स, हम बड़े बड़े लीडर्स को फॉलो करते हैं, एंड हिस्ट्री में बुक्स में और राइट बड़े बड़े फिलोसफर्स उनको देखते हैं, बट वी फॉरगेट टू लुक इन टू आवर ओन फ्रेंड सर्कल्स, आवर ओन रिलेटिव्स, भाई बंधु. आप उनसे भी मोटिवेट हो सकते हैं, आप उनका काम को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं. एंड कभी कभी आपका छोटा भाई हो, आपके गांव में कोई गरीब इंसान हो, वो भी आपको ऐसा एग्जाम्पल बता देगा और ऐसा उसकी लाइफ से आप ऐसा लेसन्स लर्न करोगे, आप समझ नहीं सकते आप कितना उसमें मोटिवेट हो गए. तो इट्स नॉट लाइक दैट वी कैन ऑलवेज लुक फॉर बिग पीपल, लीडर्स इन वर्ल्ड. There are people who are very close to us, our friends, our colleagues, the people who don't like us also, like उनसे भी आप सीख सकते हो और उनसे मोटिवेट हो सकते हो, because they are very very close to your heart, and आप उनसे डेली बात करते हो, उठते बैठते हो, they are very close. आप वो जो एक्सपीरियंस आपको देंगे, that is very real time. आप उसको देखोगे आपके आंखों के सामने, तो दैट इज़ अ रियल एग्जाम्पल. आप उस पर इतना अच्छे से कनेक्ट होगे कंपेयर टू आप कोई बड़ा लीडर्स का बुक पढ़ के या कोई एग्जाम्पल देख के, उससे इतना आप मोटिवेशन नहीं होगी जितना आप रियल लाइफ में आपके गांव में, आपके सिटी में, ऑफिस में, आपके सराउंडिंग्स में लोगों से जितना मोटिवेट होंगे. तो या सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ माई फ्रेंड्स, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड जिद और करने का जो जज्बा है, तो मैंने उनसे सीखा है. एंड आई डोंट नो लाइक उनको ये चीज़ याद होगा, शायद याद तो होगा, इतना डिटेल में नहीं होगा, बट आई जस्ट वांट टू कीप इट एज ए मेमोरी इन अ वीडियो. सो आई जस्ट मेड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.